ठीक है, एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने नाम और जाति का उल्लेख मत कीजिएगा। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रयागराज से किया है। उसके बाद मैंने कॉरपोरेशन बैंक में एज एन असिस्टेंट मैनेजर 2 साल जॉब की है। फिर मैंने 2015 में दूरदर्शन ज्वाइन किया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे, और अभी मैं वहीं कार्यरत हूँ। और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना एंड डायरी राइटिंग है। ठीक है, बैडमिंटन जो आप खेलती हैं, ये कहाँ पे खेलती हैं, बाहर कोर्ट में या वैसे जनरल खेलती हैं? नहीं सर, कोर्ट में भी, जैसे अभी मेरे इंटर मिनिस्टीरियल लेवल पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ हाँ। और जो घर पे भी, और जैसे थोड़ा बहुत, मतलब कि ऐसे कुछ नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में नहीं पार्टिसिपेट किया है। हाँ। अपने इंटरेस्ट या हॉबी की तरह बस खेलती हूँ सर। अब तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी, कितना कितना लंबाई कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कोर्ट की? सर 13.10 मीटर लंबाई होती है, और 5.18 मीटर सिंगल के लिए चौड़ाई है, और 6.10 मीटर डबल्स के लिए। जो शटल होता है उसका वेट कितना होता है? सॉरी सर, अभी भूल रही हूँ, थोड़ा याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। एक आदर्श जो बैडमिंटन है उसका वेट कितना होता है? नो आइडिया सर। ठीक है, अभी भारत में कोई 3 महिला खिलाड़ियों का नाम बताइए जो बैडमिंटन से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हो। सर पीवी सिंधु, ठीक है। साइना नेहवाल, ठीक है। दीपिका, शायद सर थर्ड नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, कब से आपने इंजीनियरिंग की थी और कहाँ पे अभी वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? सर 2011 में कंप्लीट हुई थी मेरी इंजीनियरिंग, और अभी मैं दूरदर्शन में हूँ दिल्ली में। अच्छा, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है दूरदर्शन दिल्ली का? इंजीनियरिंग असिस्टेंट सर। ठीक है, तो क्या क्या काम करना पड़ता है आपको? सर मेरी अभी ड्यूटी मास्टर स्विचिंग रूम में है, तो उसमें हमें डिफरेंट प्लेसेस से सिग्नल को रिसीव करना होता है। और सिग्नल की क्वालिटी चेक करते हैं कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, और उसके बाद उसे, जैसे अगर कुछ लाइव जाना है, सपोज पीएम का प्रोग्राम है या प्रेसिडेंट का, तो उसको स्टूडियो में देते हैं, और साथ में उसे आर्काइवल पर्पस के लिए सर्वर रूम में भेजा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि किस फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है सर्वर मतलब सिग्नल्स भेजने में? सर हम लोग इसमें सी बैंड का यूज करते हैं। और सैटेलाइट से भेजते हैं या किसके थ्रू भेजते हैं? सर सैटेलाइट भी है, मतलब मल्टीपल मीडियम से, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के केबल के थ्रू भी भेजा जाता है, हम्म। सैटेलाइट के थ्रू भी भेजा जाता है, और इंटरनेट के लिए हमारे पास बैकपैक डिवाइसेस होती हैं, जिसमें कि नेट से कनेक्टिविटी पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो कौन सा ज्यादा बढ़िया रहता है, जो आप वाईफाई यूज करती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर यूज करती हैं, सैटेलाइट यूज करती हैं? सर सैटेलाइट बेस्ट है, क्योंकि नेट में भी कभी कभी फ्लक्चुएशन आ जाता है, अगर आपको प्रॉपर डेटा, मतलब कि अगर कहीं नेट की स्पीड नहीं आ रही है तो उससे सिग्नल अफेक्ट होता है। और वैसे तो सर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट है, बट वो काफ़ी कॉस्टली है, तो वो हर जगह लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए सैटेलाइट ही मोस्टली यूज होता है सर। अच्छा, सैटेलाइट आपके हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में सस्ता पड़ता है? यस सर। ठीक है, भारत में भी आपने देखा होगा, कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज बता सकती हैं या कुछ ऐसे कंपनी बता सकती हैं जो सामान्य उपभोक्ता को सैटेलाइट सर्विसेज देते हैं? सर मुझे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ही है गवर्नमेंट का, जो ये सैटेलाइट वगैरह के लिए, मतलब कि जिससे ऑक्शन कराता है। हाँ। ऐसे डिपार्टमेंट तो सर याद नहीं आ रहा नाम, क्या लिंक कहते का हैं। आपने नाम सुना है? किसका सर? स्टारलिंक का। यस सर, यस सर सर। स्टारलिंक। स्टारलिंक। सर कुछ कंपनीज हैं, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जब बांग्लादेश में चुनाव हुए, नई सरकार का नई गठन लिया, आज किसने शपथ लिया है नई सरकार के मुखिया के तौर पे? सर तारिक रहमान है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हेड है, उन्होंने शपथ लिए। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इनवाइट किया था, आपके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी गए क्यों नहीं? सर एक्चुअली इस टाइम में हमारे यहाँ मतलब कि एआई समिट चल रही है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी बिजी थे, तो वो जा नहीं पाए हैं, बट उन्होंने ओम बिरला जी को भेजा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का न जाना बांग्लादेश के साथ हमारे एक में भी शायद अच्छा संबंध हो सकता था? अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं भारत और बांग्लादेश संबंधों की, तो आप कैसे देखते हैं इसको, खास करके बीएनपी के जीतना, जमात का हारना, और जो पुरानी अवामी लीग थी शेख हसीना जी की पार्टी, उनका पूरे ही मतलब सिनेरियो से ही गायब हो जाना, कैसे देखती हैं आप इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके सर।
सर एक्चुअली जब हमारे मतलब कि शेख हसीना जी के साथ अच्छे रिलेशंस थे, बट बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों ने ही इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया। तो वो उस टाइम में तो उनका व्यू इंडिया के अगेंस्ट और चाइना के फेवर में था। बट अभी वो पावर में आके इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर दिखाना चाहते हैं। तो इंडिया का सर हमेशा ये पॉलिसी रही है, अगर सामने वाला अप्रोच कर रहा है तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि अपने नेबर को प्रायोरिटी दी जाए, तो इंडिया भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेगा ऐसे टाइम में। तो एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तो अभी था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री को जाना पड़ता, ठीक है, एआई एक्शन समिट, एआई इम्पैक्ट समिट था, यस लेकिन इसके बावजूद भी 2 4 5 घंटे की मैक्सिमम यात्रा थी। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी रात में 18 18 बजे तक 18 18 घंटे काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपके अनुसार और क्या कारण थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए वहां पे? सर एक तो ये वहाँ पे पाकिस्तान, चाइना ऐसे सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है उन्होंने, तो हो सकता है ये रीज़न हो। और सेकेंडली मुझे लगता है कि इंडिया उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि अगर कोई कंट्री एंटी इंडिया पॉलिसी कर रहा है, तो हम उसे इतना ईज़िली मतलब कि इग्नोर नहीं करेंगे। उन्हें भी थोड़ा-सा नॉर्मल होके अगर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे और जो हिंदूज़ के अगेंस्ट वहाँ पे जो मतलब कि हिंदूज़ के अगेंस्ट जो वायलेंस वगैरह हो रहा है उसको कम करेंगे, तभी इंडिया वहाँ जाएगा, पीएम जाएँगे मतलब कि। स्ट्रॉन्ग मैसेज देना रहता तो किसी को नहीं भेजते। यस सर, एक मतलब कि बिल्कुल रिलेशन भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और बहुत पीएम ने ना जाके ये दिखाया कि हम रिलेशन मेंटेन तो करना चाहते हैं, बट उन्हें हमारी कुछ कंडीशंस को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है, नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष का वहां जाना ठीक बात है, क्योंकि अभी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है? सर अभी अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, बट अभी उसका डिस्कशन भी नहीं हुआ है, और अभी ऐसा प्रूफ तो हुआ नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन तो इस स्वीकार किया गया है और वो सदन की कार्यवाही में भी नहीं आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। यस सर। तो ऐसे में सदन की कार्यवाही में नहीं आ रहे हैं और भारत से बाहर जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? सर मुझे लगता है कि और कंट्रीज में भी इंडिया के इंटरेस्ट को तो उन्हें मतलब कि अभी पीएम बिजी हैं तो किसी को तो भेजना ही था, और सदन की कार्यवाही के लिए डिप्टी स्पीकर वगैरह भी उसको कर सकते हैं कैरी ऑन, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। वर्तमान में यस सर। भारत वर्तमान में डिप्टी स्पीकर कौन है? डिप्टी स्पीकर तो है नहीं सर 2019 से, सॉरी, मतलब कि और लोग जो चेयरमैन, ग्रुप ऑफ चेयरमैन होता है वो उसको चेयर कर सकते हैं इस टाइम में। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इनका इस्तीफा हो जाता है, ठीक है, यस सर। लोकसभा का इस्तीफा हो जाता है और उपाध्यक्ष है नहीं, तो फिर सदन की कार्यवाही कौन चलाएगा? सर उस केस में इलेक्शन ही होगा। और कोई नहीं चला सकता है? जो नहीं सर। जो आप बता रही हैं ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट सर, वो नहीं, वो उस केस में नहीं कर सकते हैं। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में इलेक्शन ही होगा। बट अगर वो सिर्फ एब्सेंट हैं तो वो चेयर कर सकते हैं, बट अगर उनकी पोस्ट ही वैकेंट है तो चेयर नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए एसडीएम है, आप आपकी सर्विस रेफरेंस क्या क्या है? सर डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी एसपी, एंड उसके बाद में सर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी और फिर एआरटीओ और ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक है। मुझे ये एक केस स्टडी बताइए। सपोज कीजिए कि आप एसडीएम हैं, मतलब डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर आप चुन ली गई, लेकिन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है और बताती है कि जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं इन लोग को सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ेगा। यानी कि आज से डिप्टी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको एसडीएम मतलब डिप्टी कलेक्टर का काम, और जो डिप्टी कलेक्टर है उनको सफाई कर्मचारियों का काम करना है। ठीक है। और ये हमेशा के लिए लागू हो गया है। एक टाइम आपको मौका मिलेगा, आप चाहिए तो डिप्टी कलेक्टर से सफाई कर्मचारी बन सकती हैं। आप क्या करेंगी, डिप्टी कलेक्टर बना रहना चाहेंगी या सफाई कर्मचारी बनेंगी? तो सर मैं डेप्यूटी कलेक्टर ही बने रहना चाहूंगी। आप डिप्टी कलेक्टर के लिए, मतलब आप पद के लिए आई हैं सेवा में, आ रही हैं सेवा में, या काम करने के लिए? सर उस पोस्ट पर रहकर भी मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ जो हमारी, जैसे अगर एसडीएम की पोस्ट मिलती है तो एसडीएम के भी सर उसमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखभाल करनी है, तो हर चीज कर सकते हैं। और मेरी सफाई कर्मचारी तो सिर्फ सफाई करेगा ना सर। मेरी बात सुनिए, मैंने बोला कि सफाई कर्मचारी आज से डिप्टी कलेक्टर का सारा काम करेगा। जो डिप्टी कलेक्टर है, जो काम करता है सारा काम, एज एसडीएम, एज डिप्टी कलेक्टर जो भी काम थे सब उसको सफाई कर्मचारी को मिल गए। और सफाई कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर को बोला गया कि आप सफाई कर्मचारी का करोगे, और सफाई कर्मचारी को बोला गया कि आज से आप डिप्टी कलेक्टर का काम करोगे।
अब बताइए आप क्या बनेंगी, डिप्टी कलेक्टर बनेंगी या सफाई कर्मचारी बनेंगी? सर सफाई कर्मचारी। क्यों? अभी तो आप बता रही थी कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे हम। सर मेन मोटो तो ये है कि लोगों की सर्विस करनी है। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, वो कुछ और अगर मैंडेट उस टाइम में अलॉट करती है, तो मुझे उस पे भी अच्छे से वर्क करना होगा। और जैसे हमारे पीएम ने भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर को, कि उन्होंने खुद से झाड़ू लगाई थी, ये दिखाना चाहा उन्होंने कि कोई भी वर्क छोटा नहीं है। तो अच्छा, मान मैं लीजिए पीएम झाड़ू नहीं लगाते तो फिर आप सफाई कर्मचारी नहीं बनती? नहीं सर, मैं एक ये एग्जांपल दे रही हूँ कि पीएम ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि हर इंसान को उसे फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को अगर इसमें डाउट है तो वो मतलब कि ठीक। उनको फॉलो कर सकता है। चलो सर, कंटिन्यू करिए। ठीक है मैम, आप मुझे एक बात ये बताइए कि ऐसे तो अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत सारे सिग्नल उसमें चलते जा रहे हैं, 4G भी और बहुत सारे। यस। तो आप लोग जो सिग्नल देते हैं वो कैसे वो उनके साथ बाइंड अप नहीं होता है? ऐसा क्या टेक्नोलॉजी या क्या तकनीक होती है जो हम लोग यूज करते हैं? सर ये स्पेक्ट्रम अलोकेशन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम और लोगों को मतलब कि अलोकेट किए जाते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी ओवरलैपिंग ना हो। और जिसको मतलब कि सपोज मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल अभी ट्रांसमिट कर रही हूँ, तो वो फ्रीक्वेंसी किसी और के पास नहीं होगी, इसलिए कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है और मल्टीपल सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में। ठीक है, 4G और 5G में क्या अंतर होता है? सर 4G फोर्थ जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, इसमें स्पीड और लेटेंसी थोड़ी कम थी। बट अभी 5G है, तो इसमें इसकी मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और लेटेंसी हमारी 1 मिली सेकेंड होगी। और 4G में 30 मिली सेकेंड थी, तो थोड़ा डिले होता था ट्रांसमिशन में। 5G बहुत ही एडवांस होगा। ठीक है, मुझे एक बात ये बताइए कि भारत ओलंपिक किस ईयर होस्ट कर रहा है? 2036 में। 2036 में, बहुत यस बढ़िया। सर। तो अगर आपको ओलंपिक जो कमेटी है उसका हेड बना दिया जाए, तो अभी से आप कौन से 3 स्टेप लेना चाहेंगे उसको करने के लिए? सर पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगी, कि हमारे पास प्रॉपर कोर्ट्स रहें और मतलब कि जो भी गेम की फैसिलिटी हो वो अवेलेबल हो। सेकंड मैं ट्राई करूंगी सर कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक ऐसा माहौल मिल पाए कि वो अच्छे से ओलंपिक्स के लिए रेडी हों और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स ला सके। तो उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी पे ध्यान दूंगी सर। और थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर पे सर, कि उनके कोई भी फॉरेनर आ रहा है तो कोई ऐसा हमारे यहाँ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे कि इंडिया की इमेज खराब हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी शादी हो गई है मैम? यस सर। तो अभी आप वर्क लाइफ और जो आपका पर्सनल लाइफ है कैसे बैलेंस करते हैं उसको? सर अब इसमें फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। मेरे हस्बैंड है काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो दोनों लोग मिलके ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। जैसे कि खाने में भी वो मेरी हेल्प करते हैं। और अभी मेरी छोटी सी बेबी हुई है, 2 मंथ की है, तो उसको देखने में भी इस टाइम में तो अभी मैं अपने घर पे हूँ, तो मम्मी जैसे हेल्प कर रही हैं हर चीज़ में। तो नहीं, ऐसे ही आप मैनेज कर कैसे रही हूँ। बैलेंस करती हैं? वो तो उन लोग का पार्ट है, वो लोग प्ले कर रहे हैं, आप कैसे करती हैं? सर मैं जो मेरा ऑफिस टाइम है मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि सिर्फ अपने ऑफिस का ही वर्क पे ध्यान दूँ। और जो मेरा घर का टाइम है उसमें मैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए टाइम डिवोट करती हूँ। और अच्छा बाकी ठीक है, थोड़ा सा मान लीजिए ऑफिस टाइम आपका कितने बजे से कितने बजे है? सर 11 to 6 रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप ऑफिस से थोड़ी दूर पर खड़ी हैं और 10 से 5 का समय मान लेते हैं, और आप एसडीएम बन चुकी हैं, है ना? ओके सर। और आपको पता लगता है कि आपके ऑफिस में आग लग चुकी है और कोई नेताजी आने वाले हैं विजिट करने भी, ठीक है। और तुरंत ही ये भी पता चलता है कि घर पे भी आग लग गई है, तो आप पहले कहाँ जाना चाहेंगी? सर अगर मैं ऑफिस के पास में हूँ तो मैं ऑफिस में जाके और मैं कोशिश करूंगी कि घर के लिए मैं फायर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसे मैं कॉल कर दूं, ताकि घर वो पहुंच के तुरंत ही आग बुझा दे। और ऑफिस में भी सेम प्रोसेस फॉलो करके और इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। तो ये काम तो आप ये भी कर सकते हैं कि घर चले जाएं और ऑफिस में फायर ब्रिगेड को बुला दें। क्या घर की जिम्मेदारी फिर आप अभी बोली कि ऑफिस के टाइम में ऑफिस का करती हूँ, घर के टाइम तो घर पे करती हूँ, फिर ये कैसे? ये तो दो बातें हो गई। सर अभी मैं ऑफिस के पास में भी हूँ और मुझे लगता है वहां पे ज्यादा लोगों की लाइफ स्टेक पे है। तो मुझे ऑफिस के लिए वो ऑफिस का टाइम भी है, तो ऑफिस के लिए ही वर्क करना चाहिए सर। ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं मैम। जेएनजी जानती हैं क्या होता है? यस जेएनजी सर। किन्हें तो बोलते हैं?
जिन लोगों का बर्थ सर 1995 के बाद में और 2000 आई थिंक 9 तक हुआ है उनको जेनजी बोल रहे हैं सर। 1995 से 2009 तक। यस सर। ठीक है, इसको आप एक बार चेक करिएगा। खैर, नेक्स्ट सवाल ये है कि नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था, तो क्या यस सर। ऐसा कोई आंदोलन भारत में भी संभव है? सर नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था वहां पे वो एक्चुअली बहुत ही उनकी लॉन्ग टाइम की ग्रीवेंसेस थी, करप्शन और ये सब चीजें चल रही थी, बट इंडिया में ऐसा मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कि इंडिया में भारत प्रॉपर में चेक। युवा करप्शन नहीं है, भारत में युवा परेशान नहीं है? सर परेशान है बट वो मतलब कि इतना परेशान नहीं है, गवर्नमेंट उनके लिए एफर्ट्स कर रही है, उनको प्रॉपर जॉब देने की कोशिश कर रही है, ट्रेनिंग स्किल्स हर चीज पे प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे। कौन और कौन से सर ट्रेनिंग स्किल चला रही है युवा को? पहले तो मुझे बताइए, करप्शन से मुक्ति के लिए सरकार क्या कर रही है, फिर आप ट्रेनिंग स्किल के बारे में बताइए। सर करप्शन से मुक्ति के लिए सबसे पहले तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करे, जिससे कि जो किसी का भी इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो सके, ताकि ये अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो करप्शन के चांसेस रिड्यूस होंगे। और सेकंड थिंग सर, मतलब कि डिजिटल इंडिया के थ्रू जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, तो इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये सब स्टेप्स है सर। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आरटीआई एक्ट में वो लोगों को इतना स्ट्रेंथन कर रही है कि वो खुद ही अगर किसी चीज के लिए उनको डाउट है तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मतलब कि उनको आंसरेबल बना सकते हैं, तो लोगों की इससे भी ट्रांस मतलब डिपार्टमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप एक लास्ट केस स्टडी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा, है ना? ठीक है सर। मान लीजिए आपके गांव में एक हॉस्पिटल ओपन होने वाला है, ठीक है? ठीक है सर। और अगर वो हॉस्पिटल ओपन होता है तो बहुत सारे लोगों को, आसपास के गांव को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिन भी अधिकारी का साइन होने वाला है, तो वो कहते हैं कि मुझे इस पे कुछ अतिरिक्त शुल्क चाहिए। ओके आपके सर। पास पैसा है भी, आप मतलब जिन जो भी गांव के लोग हैं उन्होंने भी पैसा इकट्ठा किया हुआ है, आप भी सक्षम है ये शुल्क देने के लिए, तो क्या आप वो शुल्क दे के हॉस्पिटल ओपन करने देंगी? नहीं सर, मैं किसी भी तरीके से करप्शन का सपोर्ट नहीं करूंगी। मुझे लगता है अगर ये पब्लिक बेनिफिट के लिए कुछ स्टेप लिया जा रहा है और उसका मीन्स ही गलत है तो ये सही नहीं होगा। बाकी मैं उनसे बात करके उन्हें परसुएड करके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। नहीं, आपके पास केवल दो रास्ते हैं, या तो अगर आप पैसे देती हैं हॉस्पिटल बनेगा, पैसे नहीं देती हैं हॉस्पिटल नहीं बनेगा, आसपास के गांव और उस गांव के भी जो लोगों का लॉस हो जाएगा। सर मैं करप्शन का सपोर्ट तो नहीं करूंगी क्योंकि ये इलीगल भी है इंडिया में, और उसके लिए मुझे भी पनिशमेंट हो सकती है। और पनिशमेंट की बात नहीं, मेरा मोरल मतलब कि इनर कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं करेगी ऐसे काम करने के लिए। और लोगों की भलाई नहीं होती होगी फिर? सर भलाई के लिए मैं ये कोशिश करूंगी कि जैसे पीएमओ हो गया या सीएमओ को एप्लीकेशन दे के उनसे मैं डिमांड करूंगी कि वो कुछ इसमें मतलब कि स्टेप्स लेके इसको सॉल्व करें मैटर को, या वो कहीं और हॉस्पिटल लगवाएं जिसमें उस ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, या ठीक है, क्या। सत्य प्रकाश सर। ठीक है मैम, आपने एसडीएम भरा है, फिर सेकंड प्रेफरेंस आपने डीवाईएसपी की भरी थी। यस सर। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एज एसडीएम पोस्टेड हैं और आपको सूचना मिलती है कि एक मंदिर है, धार्मिक स्थल, जहाँ पर किसी जानवर का शव पड़ा हुआ है, वो मंदिर के गर्भगृह के बाहर बाहर मतलब कटा हुआ सिर पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। और मंदिर जिस एरिया में है वो दंगो मतलब वहां पे दंगों का इतिहास रहा है। ठीक है, आपको सूचना मिलती है और सूचना पुष्ट है कि मंदिर में ऐसा ऐसा सिचुएशन है ना, क्या करेंगे, क्या स्टेप होंगे आपके? सर मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूंगी कि हमारे एरिया के जो सर्किल ऑफिसर हैं उनको अपने साथ में लेके उस प्लेस पे विजिट करूंगी। ठीक है। और थोड़ी साथ में फोर्स भी, क्योंकि अगर उस एरिया का ऐसा दंगों का मतलब कि बैकग्राउंड रहा है तो साथ में फोर्स भी रखूंगी कि कोई भी अगर दंगा भड़कता है तो ताकि उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट लोग होने चाहिए। ठीक। और और फिर सर मंदिर को क्लीन कराऊंगी ऐसे में वहां पहुंच के। ठीक है, और सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई एग्जैक्टली करना क्या है।
मतलब ये बस क्लीन करा करके काम खत्म। आप पुजारी जी आपके बैठ करके इंतजार करेंगे कि अभी एसडीएम मैडम आएंगी और मंदिर क्लीन कराएंगी। तो मैं भक्तगण आ रहे हैं दर्शन करने, आप आपके फोन करते दर्शन वहां पे बंद हो जाएंगे, और आपको पता चलते ही दर्शन बंद हो जाएगा। मंदिर में किसी प्रकार का कोई आगमन नहीं हो रहा होगा, कोई फोटो वीडियो भी नहीं बना रहा होगा, किसी भी प्रकार का वायरल होने का वीडियो खतरा भी नहीं होगा। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अभी एसडीएम मैडम आएंगे और सब कुछ साफ सफाई हो जाएगी। कोई स्टेप बताइए मुझे, प्रॉपर आपकी कार्य योजना क्या होगी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है? सर एक्चुअली मैं क्लियर केस स्टडी समझ नहीं पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं क्या सर? केस स्टडी ये है कि एक मंदिर है जहाँ पे दंगे भड़कने की आशंका वाला एरिया है। मंदिर में कटा हुआ जानवर का सिर पाया गया है, बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा व्यग्र हैं, परेशान हैं, है ना। आपको सूचना मिलती है, आपका क्या स्टेप रहेगा? ओके सर। सर पहला स्टेप तो मैं यही करूंगी कि अगर वो ऐसा एरिया तो सबसे पहले उस जगह पे पहुंचना होगा मुझे अपनी फोर्स, अपने मतलब कि सर्कल ऑफिसर और उनकी फोर्स के साथ में। और सेकंड मैं ये कोशिश करूंगी कि बाहरी लोगों का उस टाइम में मतलब कि मंदिर में जाना रुकवा दिया जाए, और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैल रही है उसे रोका जाए, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का कम्युनल राइट होने की वहां पे चांसेस ना हो। रोकेंगे कैसे? पुजारी आपका इंतजार थोड़ी करेंगे, एक वीडियो बना करके फेसबुक पे डालने भर की देर है। सेंटिमेंट्स तो ऐसे लोगों के हर्ट होते हैं, फिर मतलब क्या ही बताएं। तो वो तो बस एक वीडियो बनाने भर का काम है। जो बनाया आपके आपके आपका इंतजार थोड़ी कोई बैठ के करेगा। वो तो वीडियो वगैरह वायरल होना शुरू हो चुका होगा जब तक आप वहां पहुंचेंगी। यस सर। तो सर इस केस में अगर वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है तो उसको रिमूव कराने के लिए जैसे अभी हमारे न्यू रूल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए है कि विद इन 3 आवर्स अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है तो उसको रिमूव करना होगा। जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो उसे रिमूव कराने की कोशिश करूंगी सर। 3 घंटे में जो नुकसान हो चुका होगा, लाखों हजारों लोग की भीड़ वहां आ गई होगी, आप जा भी पाइएगा उसके बाद मंदिर में अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो? यस सर। नारेबाजी स्टार्ट हो चुकी होगी, लोग दंगे भड़क चुके होंगे, फिर क्या करेंगे आप? सर मैं अगर ऐसे केस में मतलब कि पहले तो जाने की कोशिश करूंगी, फिर वहां लोगों से बात करूंगी कि ये सब मतलब कि इसका क्या मैटर है, उसमें एग्जैक्ट जांच करने की उनको मतलब कि आश्वासन दूंगी कि इसमें एग्जैक्ट सही से जांच होगी और आप लोग परेशान मत हो, किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, और इस जो भी जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी। ठीक है। लोगों वंदे को समझाएंगी सर। नया रेगुलेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्या है इस रेगुलेशन में? सर न्यू आईटी रूल्स है आई थिंक, उसमें क्या है कि अगर, सॉरी सर मैं एक मिनट कुछ सेकंड मतलब कि सोचना चाहती हूँ सर। मेरा प्रश्न पहले सुनिए। वंदे मातरम के लोगों को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है, क्या है इस न्यू नोटिफिकेशन में? सर न्यू नोटिफिकेशन ये है कि अगर किसी भी इवेंट में हमारा नेशनल एंथम गाया जाएगा तो ठीक वहां है। पे वंदे मातरम भी गाना अनिवार्य होगा उसके, और वंदे मातरम को उसके पहले गाना है, और वो भी ठीक जो पहले 4 उसके बैंड जो स्टैंजा थे उनको भी गाया जाएगा। टोटल 3.10 मिनट का मतलब कि वंदे मातरम, ये आपको वंदे मातरम गाना होगा ठीक है। उसके लिए। अब मान लीजिए मैं एक समुदाय विशेष से बिलोंग करता हूँ, है ना, और मैं मेरे मेरे समुदाय में केवल एक व्यक्ति एक ही की पूजा कर सकता हूँ मैं। ठीक है। मैं नहीं गाऊंगा, अब बताइए कैसे कैसे क्या करेंगे? सर तो उसमें पनिशमेंट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंडर में उनको पनिशमेंट होगी सर, क्या पनिशमेंट? क्योंकि सर एग्जैक्ट पनिशमेंट का तो आइडिया नहीं है मुझे, पर अगर आप उसमें उस टाइम में नेशनल एंथम की या नेशनल सॉन्ग की रेस्पेक्ट नहीं करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है सर। ठीक है, मुझे लेकिन मुझे रिलीजियस फ्रीडम भी मिला है, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, अब बताइए क्या करेंगे आप, क्या बोल बताएंगे कोर्ट में? बल्कि मैं कोर्ट चला गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, कि आप मुझे जबरदस्ती जो है डिटेन कर रही हैं, जबरदस्ती मेरे ऊपर चार्ज लगा रही हैं, जबकि मेरे अंदर रिलीजियस फ्रीडम भी है। मुझे आप कैसे जबरदस्ती वंदे मातरम गायन करवा सकती हैं, जहाँ पे कुछ टर्म स्पेशली एक सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते हैं? सर तो अभी कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाएगा। प्रेजेंटली तो सर गवर्नमेंट की यही गाइडलाइंस है कि सबको उसकी रेस्पेक्ट करनी है और नेशनल सॉन्ग गाना है। ठीक है। अभी आप दूरदर्शन में भी काम करती हैं, कुछ जो भारतीय सरकार के प्रतिष्ठान हैं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व आप देख पा रही हैं, इसमें क्या है?
सर हो सक सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं आइडिया आ रहा है, हो सकता है कुछ नए आजकल लॉज इस फेवर में आ रहे हैं या फिर क्लियर नहीं पता सर। ठीक है, एसआईआर में आपने भाग लिया था, एसआईआर प्रक्रिया में? सर अभी हुई नहीं है, दिल्ली में है मेरा वोट। अच्छा, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, एसआईआर प्रक्रिया को देखा है कि नहीं देखा है? सर लोगों से सुना तो है, जिन लोगों के यहाँ हो रही है वो बता रहे हैं उसके बारे में, फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है। तो विपक्ष इस पर आरोप लगाता है कि एसआईआर के माध्यम से भारत सरकार नागरिकता रीचेक कर रही है। कैसे देखती हैं आप इन आरोपों को? सर पहले विपक्ष का ये भी आरोप था कि काफी फेक वोटर्स हैं या बहुत सारे वोटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का मतलब कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष ने ये क्लेम किया था कि एक पर्सन का नाम 10-10 जगह है। तो उन्हीं की बातों को ही, कंसर्न को ध्यान में रखते ही गवर्नमेंट ने ये आपका एसआईआर कंडक्ट कराया है कि कोई भी हमारा फेक वोटर या बोगस वोटर ना रह जाए। और करा रही है या चुनाव आयोग करा रहा है? मतलब कि इलेक्शन कमीशन करा रहा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने असम में कराया, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन करा रहा है अभी सर, जहां जहां पे इलेक्शन है विधानसभा के। आसाम में जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने कराया था और एसआईआर ही हुआ था, कंफर्म है आप? यस सर, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर पे एसआईआर हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराया था, बट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सर उसके लिए। ठीक है। एक लास्ट प्रश्न है आपके पास एक बांसुरी है जिसको आप दो व्यक्तियों में से किसी एक को देना है। व्यक्ति नंबर 1 जो कि वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है, और व्यक्ति नंबर बी जो कि उस बांसुरी को बहुत अच्छे तरीके से बजा लेता है। आप किसको देंगी वो बांसुरी? सर जो अच्छे से बजा लेता होगा। तो आप सोशल जस्टिस में बिलीव नहीं करती हैं? सर सोशल जस्टिस में बिलीव करती हूँ, बट जिसको उस टाइम में जिस चीज की नीड है या जो उस चीज के लिए एक्सपर्ट है उसको ही वो चीज देनी चाहिए। इससे ठीक सोशल जस्टिस तो हैम्पर नहीं होगा आई थिंक। ठीक है। तो ऐसे में तो मैम अभी जो वर्तमान में जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, अच्छा वर्तमान में किन किन वर्गों को आरक्षण मिलता है? सर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी का भी है सर, और विमेन। बस ये 4 आरक्षण है? यस सर। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फिर किस में आएगा? सॉरी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10%। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये सही है? यस सर। तो किन बिंदुओं के आधार पर इसको सही मानती हैं? सर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है क्योंकि उनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। हो सकता है वो पैसों के अभाव में सही एजुकेशन नहीं गेन कर पाते हैं या फिर प्रॉपर कोचिंग नहीं ले पाते अगर किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया है कि उनको नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। ठीक है। ठीक है मैम, यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? थैंक यू सर। काफी डर वाला था सर, कुछ कब केस स्टडी समझ में नहीं आ रही है सर। फाइनल कब है? सर 23rd को है। अभी समय है, आज 6 दिन है अभी। ठीक है। यस सर। कहाँ है अभी आप? दिल्ली में? सर मेरा घर, मतलब कि मेरा घर तो कानपुर में, अभी मैं घर ही पे हूँ कानपुर में। दिल्ली में जॉब है और वहीं पे अभी वोटर आईडी वगैरह वहीं ट्रांसफर करा लिया है। वैसे द्वारका में रहती हूँ। ठीक है। तो अभी कानपुर से आपको प्रयाग जाना है? यस सर। ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रही थी आप? यस सर। आज का न्यूज़पेपर देखा था आपने? हाँ जी सर। क्या क्या न्यूज़ था न्यूज़पेपर में आज की? सर एक तो एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में ही था, और एक न्यूज सर ये थी कि अभी जो शंकराचार्य जी वाले स्टेप में, जिस मतलब कि जो डीएम थे बरेली के जिन्होंने रिजाइन किया था, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए बोला है। और वो डीएम थे या एसडीएम थे? एसडीएम सर, कंफ्यूज हो रही हूँ सर, वो शायद एसडीएम क्या थे या एग्जैक्टली नहीं याद है सर। ठीक है, वो एडीएम थे बेसिकली। एक बार एडीएम, ओके सर। एसडीएम थे शायद। ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार। ठीक जी है। सर। देखिए न्यूज़पेपर ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर में अगर आपसे पूछते भी हैं कि आज आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, कोई 3 चीज बताइए, आपने बताया तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। ठीक है सर। इसलिए कि जब भी आप किसी को बोले तो ओम बिरला या तारिक रहमान नहीं, श्री तारिक रहमान। और अगर भारत के कोई नेता है तो माननीय लोग, मानिए। माननीय प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे माननीय शब्द का प्रयोग लगा करके बोलना है। ठीक है। ठीक। हाँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो वो आपसे लगभग दोगुने उम्र के होंगे, है ना। यस सर। तो उनको डिसरेस्पेक्टफुल नहीं लगनी चाहिए।
दूसरा चीज सोचिए तो समय मांग लीजिए कि सर मुझे 10 सेकंड सोचना है, या गेस करिए तो समय मांग लीजिए कि सर मुझे गेस करना है, मतलब अनुमति ले लीजिए गेस करने का, ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे एसडीएम वर्सेस सफाई कर्मचारी वाला हमने केस स्टडी आपसे पूछा था, तो उसमें यस सर। ये था कि एसडीएम के काम को अगर सफाई कर्मचारी करेगा और सफाई कर्मचारी के काम को एसडीएम करेगा, तो हम आप वर्तमान में एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं? काम करने के लिए ना, यस सर। पद के लिए। नहीं सर, काम करने के लिए, लोगों की सर्विस के लिए। अगर वो काम अब सफाई कर्मचारी को दे दिया गया तो हम सफाई कर्मचारी बनेंगे। जी सर, ओके। अगर वो काम एबीसी को दे दिया जाएगा तो हम एबीसी बनेंगे। ठीक है सर। को भी दिया जाएगा हम वो बनेंगे, क्योंकि हम अगर अच्छा आप बोल देते कि हम एसडीएम में बनेंगे तो फिर ये एक प्रश्न क्रिएट होता, तो फिर क्या कहते हैं, आप पद के लिए आई हैं या काम करने के लिए, है यस ना? सर। तो जब भी उत्तर दीजिए तो एक बार सोचिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जैसे मंदिर वाला एक केस स्टडी हमने डिस्कस किया कि मंदिर के भीतर एक शेर मिला है, सबसे पहला काम होगा आपको तुरंत वहां पे पहुंचना, है ना, पहुंच करके वो हड्डी वो साफ करवाना, क्योंकि अगर वीडियो वायरल हो गया तो आपकी स्थिति समझ में नहीं आने वाली है। और अपने उच्च अधिकारी को सूचित कर देना, यानी कि जिलाधिकारी महोदय को सूचित कर देना, ऐसी ऐसी स्थिति है, ये लोकेशन है, मैं मौके पे पहुंच गई हूँ और जल्दी से मंदिर प्रांगण साफ करा करके मैं उसको डिस्पोज कराने की व्यवस्था करा रही हूँ, तब तक आप भी मौके पर पहुंची, क्योंकि ऐसे मामले बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी असंवेदनशीलता दिखाई तो फिर क्या, काम खत्म, है ना? तो ठीक है इसलिए सर। रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक दूसरा है। ये है कि जैसे कुछ कारक, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आता है ना, ये मामला, तो आप बताइए कि सर मैं पहली बात तो ये कि मंदिर के जो पुजारी हैं उनको समझाऊंगी, जो मुख्य पुजारी हैं, कि भाई देखो गलती से जिसने भी रखा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर आप इस समय आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगर वो प्रेम से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको भी डिटेन कर देंगे। कुछ भी करके न्यूज बाहर गया तो लोग भीड़ होगी, भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और भीड़ कुछ भी कर सकती है, ठीक जी है। सर। ठीक इस को ध्यान देना है। और ठीक है। कोई भी केस स्टडी आ रही है तो उसमें थोड़ा सा उसको सब पॉइंट में काटिए, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव देखिए, फिर बताइए कि सर मैं इसका चूज कर दूंगी, है ना? ठीक है बाकी सर। कोई डाउट आपका तो पूछ सकती हैं आप। सर केस स्टडी में ही दिक्कत हो रही है। अब जैसे आपने कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन किए तो जो समझ में आ रहा था वो भी मैं भूलने लग गई। एक मतलब कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लगा। कि अमूमन वो केस स्टडी ही पूछ भी रहे हैं, आज आज का स्क्रिप्ट कल का आपने देखा होगा, यस वो सर। स्क्रिप्ट केस स्टडी ही पूछ भी रहे हैं।